सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले मिनिस्ट्रियल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन व CAWS से संबंधित मजदूर संघ और अन्य यूनियनों ने आज जिला सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूका और सरकार से 35,400 वेतनमान लागू करने की मांग की और सरकार को चेताते हुए कहा कि हम कर्तव्य निष्ठा से काम करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन 35,400 वेतनमान हमारा हक है, जिसे सरकार ने मंजूर करते हुए हमारी समस्या का समाधान करना चाहिए। इस दौरान CAWS संघ के जोनल कोऑर्डिनेटर कुलदीप कुमार ने बताया कि कल हमारी सरकार के OSD जवाहरलाल से बात हुई और उन्हें अपनी बात बताई। उन्हें सभी दस्तावेज सौंपे गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज है, मैं CM साहब के सामने आपकी बात रखूंगा। इस दौरान कुलदीप कुमार ने आश्वासन के बावजूद धरना करने के सवाल पर कहा कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तब तक हम धरना जारी रखेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है हमारे लिपिक साथी मदद करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपायुक्त महोदय ने भी उन्हें CM साहब से मिलवाने और उनकी समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। धन्यवाद सर, आपने कर्मचारी हित के लिए आज हमारे पास आए हो। जैसा कि आपके माध्यम से हमने 10 तारीख को नोटिस देकर सरकार को चेताया था कि 12, 13, 14 को हम सांकेतिक हड़ताल करेंगे। अगर 11 तारीख तक हमारी नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो सरकार ने देख भी लिया कि 12, 13, 14 तारीख को पंचकुला सेक्रेटरिएट से लेकर समस्त हरियाणा के सारे कार्यालय खाली पड़े हैं। और उसके विरोध में, क्योंकि 25 अगस्त 2014 को मंत्रिमंडल द्वारा फैसला किया जा चुका है, ये बीजेपी सरकार को भी पता है और पहली सरकारों को भी पता है। अगर वही फैसला सरकार लागू कर देती है तो ये 35,400 या उसके संपर्क से भी हमारे कैडर की डिमांड है, वो अपने आप लागू हो जाती हैं। ये हमारी कोई मांग नहीं है, ये हमारा राइट है, हक है, हर कर्मचारी का हक है। कल सरकार ने कोई मीटिंग करके हमने बयानों में सुना है कि प्राकृतिक आपदा के नाम पर कर्मचारी सड़क पर धरनों से उठ जाएं और काम में जुट जाएं, लेकिन सरकार ये क्यों नहीं सोच रही कि तो प्राकृतिक आपदा तो भगवान की देन है जो सबके ऊपर है, लेकिन जो आर्थिक आपदा कर्मचारी के ऊपर पिछले सालों से डाल रखी है, कर्मचारी उससे कितना आहत है, कितना दुखी है, सरकार इसकी और सुध क्यों नहीं ले रही। अगर सरकार कर्मचारी की तरफ भी देख ले और तो कर्मचारी 1 मिनट में सारी हड़तालें छोड़ के जनमानस की, जन चेतना की जितनी भी हमारी सेवा है, हम तन मन धन से वो सारे काम सरकार के करेंगे। आगे की योजना आज हमने सरकार के विरोध में पुतला जलाया है गवर्नमेंट का, और सरकार से अभी भी बार बार यही विनती है और निवेदन भी है कि या तो हमारी ये मांगे मान ली जाए, नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए, नहीं तो आज भी सर्व कर्मचारी संघ के साथ कोई मीटिंग करके सभी संगठनों की, नगर निगमों की, विश्वविद्यालयों की एक शाम को मीटिंग करके अगला फैसला लिया जाएगा। उसमें जो भी सर्व कर्मचारी संघ का और मिनिस्टर साहब, हरियाणा मिनिस्टर साहब एसोसिएशन का जो भी हमारा फैसला होगा, जो भी रणनीति होगी, वो शाम को हम उसके बारे में विस्तार से बता दिया जाएगा। मैं मिनिस्टर स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन महिला बाल विकास विभाग से प्रवीण मोर राज्य प्रधान और आज के दिन अकाउंटेंट के पद पर हूं। हालांकि 35,400 से ऊपर मैं तो ऑलरेडी हूं, लेकिन साथियों के लिए 35,400 की मांग उठाना हमारा राजकीय भी और हमारा धर्म भी है। मेरा नाम जगमेंद्र है, हरियाणा मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन का राज्य महासचिव हूँ। हमने 10 तारीख को सरकार को ये नोटिस दे दिया था कि हमारे 25 अगस्त 2014 का जो फैसला मंत्रिमंडल में पारित है, पहले से सरकार ने जो हुड्डा सरकार ने जो पारित किया था 1 नवंबर 2014 से वो लागू होना था। और इसके बाद बीजेपी सरकार ने के जो घोषणा पत्र में भी पहली कलम से वो वादा पूरा करने की इनके मैनिफेस्टो में थी, लेकिन सरकार को अब चलाते हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन कर्मचारियों की सुध उन्हें अब तक नहीं ली। 10 जुलाई को हमने नोटिस दिया था कि 12, 13, 14 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जा रहे हैं, सरकार होश में आ जाए और कर्मचारियों के हित में निर्णय ले। वो फैसला जो कि क्लर्क से लेके डिप्टी सुपरिटेंडेंट के वेतनमान विसंगति दूर करने का फैसला था, सरकार ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है। कल भी जवाहर यादव जो OSD है हरियाणा के, उन्होंने भी साफ तौर पर इसको नकार दिया है कि 35,400 तो क्लर्क को मिलेगा ही नहीं। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार की जो ऐसी जो क्लर्कों को तोड़ने की जो नीति बनाई गई है उसका हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। सभी लिपिक साथियों को एकजुट होकर, एक साथ होकर संघर्ष करना होगा। हरियाणा मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ, ये सभी विभागों का गठबंधन है। सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी एकजुट होकर एक छत्र के नीचे हरियाणा के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखें और जब तक 35,400 और जो है ना 25 अगस्त 2014 का जो फैसला मंत्रिमंडल में पास हुआ उसको पारित नहीं करते,
ये संघर्ष हमारा जो का तो जारी रहेगा। हम इस मामले में खुले तौर पर ये कहना चाहते हैं, सरकार की जो टरकाऊ नीति है, सरकार ने 5 तारीख से लगातार हड़ताल चली हुई है। सराव कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित जो क्लरिकल की हमारी यूनियन है, हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, उसकी लगातार 3 दिन से हड़ताल चली हुई है। सरकार ने गंभीरता से इसको नहीं लिया और जो कल बातचीत हुई है, उस बातचीत में भी लारे लप्पों के सिवा और कुछ नहीं था। सरकार चाह रही थी कि प्राकृतिक आपदा के नाम पर हम खुले तौर पर इस प्राकृतिक आपदा में जनता के साथ हैं, हम बिल्कुल काम करने में या उसमें कोताही नहीं करते। लेकिन सरकार की जो अधर्मिता है, 35,400 का जो हमारा अधिकार है, 25 तारीख अगस्त 2014 को पूर्व की सरकार में किया हुआ फैसला है, अगर सरकार उसको लागू नहीं करती तो आज दोपहर बाद हमारी मीटिंग होगी और हम सराव कर्मचारी संघ हरियाणा और उससे संबंधित जितनी भी हमारी यूनियन है, जब तक 35,400 का वेतनमान नहीं लागू हो जाता, ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसमें किसी भी तरह की सरकार की चालबाजी, पूरे प्रदेश के सभी कर्मचारियों से, क्लरिकल से अपील करना चाहते हैं। हमारा कोई जाति धर्म क्षेत्र कुछ भी नहीं है, हमारा सभी का, हम कर्मचारी हैं, क्लर्क हैं और क्लर्कों की मांग के लिए यह आंदोलन है। इसमें सभी बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग करें। मैं जय भगवान दैया, मैं रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य का सेक्रेटरी और सराव कर्मचारी संघ का स्थानीय पदाधिकारी। आज पूरे प्रदेश में सराव कर्मचारी संघ के आह्वान पे जो मिनिस्ट्री स्टाफ एसोसिएशन का 5 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन धरना उपायुक्त कार्यालयों पर चला हुआ है 35,400 की मांग को लेकर के, और ये बीजेपी और जेजेपी दोनों के घोषणा पत्र की 17वें पेज के ऊपर है। बाकायदा हमने इनको दिखा दिया कि भाई ये लाइन आपकी यहाँ लिखी हुई है और आपने 9 साल के अंदर इस वादे को पूरा नहीं किया है, जबकि ये 6th पे कमीशन की अनोमली चली आ रही है लंबे समय से। हमने आज आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश में यदि 14 जुलाई तक सरकार बातचीत करके सकारात्मक रुख नहीं अपनाती तो हम इस हड़ताल को और आगे बढ़ाएंगे। और आज निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में इनकी वादा खिलाफी को लेकर खट्टर साहब का आज पुतला दहन किया गया है और ये भी कहा गया है कि आप अपने वादे को याद करिए। सराव कर्मचारी संघ की 104 यूनियनें हैं विभिन्न विभागों में और तमाम की तमाम विभागीय यूनियनें आज सड़कों के ऊपर आकर के उनका घोषणा पत्र याद दिलवा रही है। तो इसलिए हम अपील करते हैं सरकार से कि जो आप प्राकृतिक आपदा का, बाढ़ का जो बहाना ले रहे हो, आपको कोई नहीं रोक रहा, आपके घोषणा पत्र में इस मांग की नोटिफिकेशन जारी कर दे, हमें सड़क पर आने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो किए गए वादे हैं कम से कम वो पूरा करे और प्रजातांत्रिक तरीके से संगठनों को बुला करके बातचीत के माध्यम से मांगों का समाधान करे, अन्यथा लोग सड़कों पर आएंगे। जब बातचीत नहीं करेगी तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती। विज्ञान का नियम है, जितनी जिस चीज को दबाओगे उतनी ऊपर उठेगी। इसका मतलब यह है कि सरकार बातचीत करना नहीं चाहती, सरकार जानबूझ के अराजकता फैला रही है, तानाशाही का परिचय दे रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते समझ जाए, बातचीत करें सराव कर्मचारी संघ के साथ, मांगों का समाधान करें, अन्यथा 2024 में इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। धरने और प्रदर्शन के दौरान अनेक फेडरेशन और एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुंचे। जगत महान न्यूज ने सभी से बात कर जानने का प्रयास किया कि उनके धरने प्रदर्शन से आगे की क्या योजनाएं हैं और सरकार से क्या मांग है। भी हम अपना हक 35,400 मांग रहे हैं और कल हमारी ओएसडी साहब से मीटिंग हुई थी, हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर कुलदीप जी वहाँ पहुँच रहे थे। ये बताऊंगे आपको विस्तार में उस विषय में। कल हमारी माननीय सीएम साहब के ओएसडी श्री जवाहरलाल यादव से बात हुई थी और हमने तथ्यों पर आधारित हमने अपनी डॉक्यूमेंट उनको सौंपे हैं और उनको बताया है कि जब क्लर्क ग्रुप सी में सबसे ऊपर होता था और 10वीं पास होता था, अन्य कैडर जेबीटी, जूनियर इंजीनियर, एमपीएसडब्ल्यू, वे कैडर तब भी उनकी क्वालिफिकेशन वही थी, नेचर ऑफ वर्क तब भी उनका सेम यही था। लेकिन क्लर्क के में बदलाव आया है। क्लर्क पहले 10th पास हुआ था और स्केल में सबसे ऊपर होता था, लेकिन आज क्लर्क की क्वालिफिकेशन बढ़ा दी गई है। क्लर्क की क्वालिफिकेशन +2 फर्स्ट डिवीजन कर दी गई है या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बावजूद SCTC पास आउट होना चाहिए आर्टोन से, जबकि पहले ओनली टाइप टेस्ट होता था, उसकी स्पीड भी 25 की हिंदी में होती थी, 30 की इंग्लिश में होती थी, लेकिन आज हमने आर्टोन से करना पड़ा। तो हमारे को आश्वासन
ओएसडी साहब की तरफ से ये मिला कि आपकी बात जायज़ है, लेकिन जो 35,400 है इसके लिए मैं सीएम साहब से इस बारे में आपके ऑन डॉक्यूमेंट लेवल पे आपके बात करूंगा और सीएम साहब को मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि जो लिपिक वर्ग का जो मानदेय है 35,400 ये मिल जाना चाहिए। क्या कारण है कि आश्वासन मिलने के बाद भी आपने सर, जब तक नोटिफिकेशन जारी सरकार द्वारा नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ नहीं उठेंगे। आश्वासन ये है सर, हमने 18 तारीख को रोष प्रदर्शन करनाल में किया था, लेकिन वहाँ पर माननीय सीएम साहब के ओएसडी बाटला जी और रेणु मेयर जी करनाल से उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कि 4 तारीख तक माननीय सीएम साहब चंडीगढ़ में आपको आपके डेलीगेशन में बुला के जो 35,401 की मांग है उस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन 4 तारीख बीत गई और उसी टाइम हमारे राज्य प्रधान विक्रांत तंवर जी ने घोषणा कर दी थी अगर 4 तारीख तक सरकार हमें वार्ता के लिए चंडीगढ़ नहीं बुलाती है तो हमें पूरे हरियाणा का लिपिक वर्ग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। और तब हमें यह अंदेशा हुआ कि सरकार ने 4 तारीख तक भी नहीं बुलाया, तो अब जब तक सरकार हमारे से ऑन टेबल बैठ के सारे तथ्यों पर आधारित हमारी मांग मान के नोटिफिकेशन जारी नहीं कर लेती तब तक हम धरने पर न्यू डटे रहेंगे और तब तक सरकार हमारा नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। उपायुक्त महोदय भी कल आपको संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने आपको क्या आश्वस्त किया? उन्होंने यही आश्वस्त किया कि आपकी मांग जायज है और इस संबंध में हमारे माननीय डीसी साहब ने ये अनुरोध किया है कि कल 1-2 दिन बाद हमारे यहाँ पे सीएम साहब का दौरा हो सकता है और जो भी आपकी समस्याएं हैं मैं डीसी साहब के सामने रखूंगा और हो सकता है कि आपके छोटे डेलीगेशन को सीएम साहब से मिलवाया जाए। इसके लिए हम सदैव डीसी साहब के आभारी रहेंगे। मैं जिला कोऑर्डिनेटर हूँ CIWS का सोनीपत से, विक्रम लठवाल। ये आपको जैसे कुलदीप जी ने बताया, कल ये मीटिंग में थे जवाहर यादव जी जो OSD हैं CM के, तो हमने क्लियर संदेश दे दिया सरकार को कि 35,400 हम अपने काम के आधार पे मांग रहे हैं। जो हमारे काम की समीक्षा दशकों से नहीं हुई, हम काफ़ी पिछड़ गए हैं और इस वेतनमान में इतनी महंगाई में हमारा काम नहीं चल रहा, तो हमें सम्मानजनक वेतनमान चाहिए जिससे हम अपना गुजारा, नौकरी तो मिल गई लेकिन उतना स्लैब नहीं है कि हम उसका गुजारा कर रहे हैं। 10-12 तारीख तक पैसा खत्म हो जाता, बुरी हालत में है कलरक के एक रीढ़ की हड्डी है पूरी सरकार की। और इतने डिजिटल हरियाणा हो गया, सारे सरकार ने जो पोर्टल डिजिटल स्कीम लॉन्च की है जनता के लिए, उनको इम्प्लीमेशन जनता तक पहुंचाने का कार्य कलरक ही करता है। उसी कारण हम अपने काम के आधार पर ये वेतनमान 35,400 की मांग है और हमारे कार्यकारिणी ने संदेश दे दिया है कि जब तक 35,400 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक हम धरना नहीं हटाएंगे। हाँ, एक चीज के लिए डीसी साहब ने हमको बोला था कल कि भाई बाढ़ आई हुई है, उसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने आश्वस्त किया डीसी साहब को अगर ऐसा जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर मदद करेंगे जनता के लिए। हम ऑलवेज अपने कर्तव्य के लिए निष्ठापरायण रखेंगे, लेकिन हम ड्यूटियों पे नहीं जाएंगे, हड़ताल पे ही रहेंगे। ये हमारा 35,400 जब तक नहीं मिलेगा, ये हमारा सारे साथियों का यही हम जो है ना अपने पूरा समर्थन बहनों का, अपने CIWS को यहाँ हौसला दिल से समर्थन देने आए। 35,400 का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। मैं सत्यपाल काजला जो है पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी का प्रधान सोनीपत से, 19,900 रुपये तो जो है ना एक सबॉर्डिनेट स्टाफ वालों के नज़दीक है। ये क्लर्क हैं, ये एक हर एक डिपार्टमेंट में एक किसी भी डिपार्टमेंट की नींव है। कोई भी चीज चलती है क्लर्क के बगैर जो है ना, ऑफिसर भी डल है, ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सकता बगैर क्लर्क के। क्लर्क तो जो है 100% क्लर्क सब नींव है हर एक चीज की। सोनीपत से जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।